हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश युवराज आ गया हूं आज आप लोग के सामने चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक पोस्चर के बारे में। जो सबसे कॉमन चीज होती है लाइफ स्टाइल में, उसको लेके मैं आ गया हूं कि लोगों के पोस्चर गलत होने से उनको कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल बटन प्रेस करिए। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पोस्चर के बारे में। अक्सर मैंने देखा है कि स्टैंडिंग टाइम, लाइंग टाइम, सिटिंग टाइम, लोगों के पोस्चर अलग अलग होते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इवन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जैसे सिम्पटम भी लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं, इवन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिलती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि है क्या पोस्चर, होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसको अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाकई में पोस्चर है क्या, कैसे ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोस्चर की, तो द पोजीशन इन विच समवन होल्ड्स देयर बॉडी व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग विथ मिनिमम स्ट्रेस ऑन मसल्स। मतलब एक पोजीशन होती है बॉडी की जिसमें कि हमारी बॉडी के मसल्स के ऊपर कम से कम स्ट्रेस हो। इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा हमारी जो है तो एकदम नॉर्मल बॉडी की अगर हम बात करें, पोजीशनिंग की अगर हम बात करें, तो अलग अलग पोजीशन होती है कि किस तरीके से हमको खड़ा होना चाहिए, किस तरीके से हमें बैठना चाहिए। उस कंडीशन में वो पोजीशन जो होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना है हमें कि ऐसा वो पोस्चर होना चाहिए जिससे कि हमारे मसल्स के ऊपर कम से कम स्ट्रेस हो। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है, होता क्या है कि हम गलत चीज़ें करते करते हैबिचुअल हो जाते हैं, जिससे हम गलत चीज़ें भी अगर करते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें सही लगती हैं। हम उस तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं कि जब तक अगर वो बैठने के समय, वो खड़े होने के समय, वो सोने के समय हमें वो प्रॉपर आर्क हमारी जो है स्पाइनल्स में हमारे जो है उस तरीके का हमें अरेंजमेंट नहीं मिलता, चाहे वो बेड हो चाहे चेयर हो, तब तक हमें जो है रिलीफ नहीं महसूस होता, हमें लगता है हम कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये पोस्चर होता है जिसमें कि बॉडी एक आइडियल कंडीशन में होती है। अब बात आती है कि आखिर वो पोस्चर है क्या। तो अगर हम बात करें करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर की, अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें क्या होती है कि आपके ईयर, आपके शोल्डर, आपका पेल्विक रीजन जो हिप एरिया होता है, इसका मिड पॉइंट, आपका नी और आपका एंकल एक एक्सिस पे होना चाहिए अगर आप खड़े हैं तो उस कंडीशन में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सब सारी चीजें एक एक्सिस पे हैं। अगर इस तरीके से अगर आपकी एक एक्सिस पे चीजें नहीं होती हैं, किसी भी तरीके से अगर आप आगे की तरफ लीनिंग कंडीशन हो गई है या पीछे की तरफ आप झुके हुए होते हैं, तो कभी भी आपकी करेक्ट जो होता है स्टैंडिंग पोस्चर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर खड़े भी होते हैं तो कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं या इस तरीके से। तो इस भी कंडीशन में क्या होती है कि आपके बॉडी का जो एक्सिस होता है, जिसकी अभी हमने बात की, उस कंडीशन में वो एक्सिस चेंज हो जाता है और वो कहीं ना कहीं हमें किसी भी तरीके का, चाहे वो स्कॉलियोसिस अगर आगे की तरफ झुक जा रहे हैं, अगर पीछे की तरफ हम झुक रहे हैं तो लॉर्डोसिस, और नहीं तो बहुत सारे इस तरीके के पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं जो कि हो सकती हैं सिर्फ एक हमारे खड़े होने के तरीके से। तो इसीलिए करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद दूसरा आता है आपका करेक्ट सिटिंग पोस्चर। करेक्ट सिटिंग पोस्चर की कंडीशन में आप देखिए, इसे भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से आपका ये सिटिंग पोस्चर जो होता है, जब कभी भी अगर आप चेयर में बैठिए तो सबसे पहले उसकी पूरी डेप्थ में आप जाइए। जैसे ही आप पूरी चेयर के डेप्थ में जाते हैं, अपने आप आपका स्पाइनल कॉलम एकदम इरेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही आपका स्पाइनल कॉलम इरेक्ट होगा, अपने आप आपकी बॉडी एक कंफर्ट जोन में आ जाती है। उसके साथ साथ आपका थाइज और आपके जो है नी के बीच में जो है, नी और उसके नीचे के पैर के बीच में आपका 90 डिग्री एंगल बना होना चाहिए, और साथ ही चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके दोनों पैर जमीन को पूरी तरीके से छू रहे हों, यानी सोल की जो पोजीशन होती है वो लगभग इस तरीके से एकदम फ्लैट पोजीशन आपकी जमीन पर आना चाहिए। तो वो होती है आपकी करेक्ट सिटिंग पोस्चर। लेकिन धीरे 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 हम अपना क्या करते हैं, कंफर्ट जोन देखते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर हमारा जो स्पाइनल कॉलम होता है वो जो है लगभग एस की तरह होता है, एस शेप का होता है। लेकिन हम उसे क्या करते हैं, हम उसे अपने गलत जो है पोस्चर के तरीके से हम उसे सी बना देते हैं।
सी का शेप हम उसे क्रिएट कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि जब कभी भी हमें, अब हमारा जब स्पाइनल कॉलम ही सी शेप का हो गया, तो जब तक हमें इस तरीके का अरेंजमेंट, इस तरीके की चेयर नहीं मिलती है जहां पर वो सी इस कर्व में जाके जो है प्रॉपर एडजस्ट हो जाए, तब तक हमें कंफर्ट नहीं फील होता। इसीलिए जिनका अगर पोस्चर गलत होगा उनको आप जो है लकड़ी की चेयर वगैरह पे आप बैठाइए, जो कि एकदम आइडल चेयर होती हैं, तो कभी भी उन्हें कंफर्टेबल वो नहीं फील होती हैं। तो इस कंडीशन में भी हम सारी चीज़ों के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं कि किस तरीके से हमने अपना धीरे धीरे, एक दिन में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज नहीं आती है, ना ही एक दिन में क्योर होती है, धीरे धीरे बैड हैबिट की वजह से हम सारे ये सब क्रिएट कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारा करेक्ट सिटिंग पोजीशन और करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमें हमेशा उस चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहिए और अपने आप को हैबिचुअल भी उसी करेक्ट वे में बनाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पोस्चर कि आखिर हम क्यों मेंटेन करें। हमें तो ऑलरेडी कंफर्ट मिल ही रहा है, हम चाहे जिस तरीके से सोएं हम सो रहे हैं, हम चाहे जिस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों आखिर हमें ये सब सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्यों हमें करेक्ट जो पोस्चर को फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले आता है आपका अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस। अट्रैक्टिव इस समय दिखना सबका एकदम मेन मोटो कह सकते हैं, सबकी ये चाहत होती है, सबकी ये विलिंग होती है कि हम अट्रैक्ट दिखें। तो उसके लिए सबसे पहले आपका पोस्चर जो होगा, स्टैंडिंग पोस्चर जो होता है वो मेंटेन होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी भी अट्रैक्टिव दिखेगी। डजंट मैटर कि आपकी हाइट कितनी है, आप शॉर्ट हाइटेड हैं, एवरेज हाइटेड हैं, या जो है आप लॉन्ग पर्सन हैं, इसका मतलब कोई नहीं है, लेकिन ये मतलब होता है कि आप उस बॉडी को भी किस तरीके से मेंटेन करते हैं, उसका पोस्चर आप किस तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके से आगे की तरफ झुक के चलते हैं, तो ये सब सारी चीजें, जो शोल्डर्स होते हैं उनके श्रिंक हो जाते हैं, तो ये सब कंडीशन भी नहीं होती है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, कभी भी वो पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। तो आपकी जो स्टैंडिंग जो पोस्चर होता है उससे आपकी पर्सनालिटी भी पता चलती है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से है। अट्रैक्टिव दिखने के लिए पोस्चर शुड बी करेक्ट। फिर उसके बाद दूसरा आता है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की अगर हम बात करें तो क्यों आखिर ऐसा है, बहुत सारी ऐसे दिक्कतें हैं जैसे कि लाइफ स्टाइल के जो डिसीजेज होते हैं हमारे गलत पोस्चर की वजह से होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन सी चीज़ है बैक पेन। अब बैक पेन की कंडीशन में क्या होती है कि अपने आप हम किसी तरीके से ओवर स्ट्रेचिंग होती है, हमारी मसल्स पे क्या कहते हैं ओवर स्ट्रेचिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोड देते हैं, फॉल्टी पोस्चर इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ता है। अगर वर्क डन ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपने आप टायर्ड होंगे और कहीं ना कहीं वो हेल्थ को आपको अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए अच्छे हेल्थ के लिए भी गुड पोस्चर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर इसके बाद आता है आपका गुड सोशल इमेज। अगर सोशल इमेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे, अभी हमने बात किया कि हमारी पर्सनालिटी को सबसे पहले जज किया जाता है हमारे बॉडी पोस्चर से। हमारे अट्रैक्टिव, हम जैसे हमने पहले पॉइंट में बात किया, कितना ज़्यादा हम अट्रैक्टिव दिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोशल इमेज होती है। सोशल इमेज में हम कितने ज़्यादा फिट हैं, अगर हम सपोज करिए टीचर हैं, कोच हैं, कुछ भी, हम जितने ज़्यादा अगर फिट रहेंगे, हम क्या होते हैं अपने जूनियर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए हम हमेशा रोल मॉडल की तरह होते हैं। तो वो भी हमें देख के ही फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा पोस्चर अच्छा है, हम अट्रैक्टिव हैं, हमारा जो है साउंड बॉडी है, तो वो सोसाइटी के लिए भी, सोसाइटी हमारी भी एक इमेज बनती है। और अगर आप एथलीट वगैरह स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता चला जाता है सोशल इमेज। फिर इसके बाद बात करते हैं लेस स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स। अगर आप करेक्ट पोस्चर में, अगर आप सिटिंग करते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उस भी कंडीशन में आपके जो मसल्स के जो होते हैं, उसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं, उनको जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क भी उतना ही स्मूथली होता है, एफिशिएंटली होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जॉइंट्स के ऊपर नहीं पड़ता है। और नहीं तो क्या होगा, अगर आप गलत तरीके से चलेंगे तो आपकी एनर्जी भी जो होगी वो ज़्यादा कंज्यूम होगी, और उसके अलावा क्या होगा, आप जल्दी फैटिग हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो हेल्थ के लिए आपके नुकसानदायक होती है। तो इसीलिए अगर हमारा पोस्चर अगर अच्छा है तो कहीं न कहीं वो हमारा जो जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस होता है वो बहुत ही कम होता है। फिर उसके बाद आता है इम्प्रूव्स एपीटाइट। अगर हमारा पोस्चर अच्छा होता है तो वर्क डन जो है, हमारी बॉडी के जितने भी हमारे मस्कुलर सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब जो है स्मूथली वर्क करते रहते हैं। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट सारी चीज़ें नहीं होती। अक्सर क्या होता है कि लोग जो है खा के पेट के बल अक्सर में जो होता है कि रात में सो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कंडीशन, अपच हो गया, कब्ज हो गया, इन सब सारी जो तमाम तरीके की बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से
कॉमन सी चीज होती है, भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर आपका पोस्चर अच्छा है, सोचिए सिर्फ आपके पोस्चर अच्छे रखने से आपकी एपिटाइट यानी आपकी जो भूख है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जा रही है, सिर्फ एक पोस्चर को सही रखने से। फिर उसके बाद आता है लेस पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज। आपकी जो पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज की हमने बात किया कि अगर आप आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं, आपका थ्रोएसिस कर्व बाहर निकल जाता है तो काइफोसिस हो जाता है, लंबर रीजन बाहर निकल जाता है तो लॉर्डोसिस हो जाता है। इन सब सारी कंडीशंस में क्या है कि आपके अंदर जो भी पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, आपके गलत तरीके के बैठने से आपको जो है बोन, लेग्स, नॉकनी, इन सब सारी चीज की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारी चीजें कम हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पोस्चर को करेक्ट रखने की वजह से। फिर उसके बाद आता है गुड बॉडी बैलेंस। गुड बॉडी बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारी, जब अभी हमने जैसे पहले ही बात किया एक्सिस की बात किया, तो एक्सिस के मेंटेन होने के कंडीशन में क्या होते हैं कि अपने आप हमारे बॉडी का जो बैलेंस होता है, यानी एक्सिस बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में बैलेंस भी उतना आ जाता है। हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो होती है यानी एजिलिटी की अगर हम बात करते हैं वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होती चली जाती है। और फिर उसके बाद आता है बेटर सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर, जिसका जितना अच्छा पोस्चर होता है, अगर उसका जो है स्पोर्ट्स अगर बात करें एबिलिटी की, तो वो भी कहीं कहीं इंप्रूव होता है। तो हमारे पास क्या होती है कि चॉइसेस, अगर हम सपोज करिए सेलेक्टर हैं तो हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि अगर हमारे पास अच्छे पोस्चर वाले पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका सिलेक्शन करते हैं, और अच्छे पोस्चर वाले जितने होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी उनको भी स्पोर्ट्स सिलेक्शन में हेल्प मिलती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्चर के अच्छे होने से बहुत सारी चीजें आपको फायदा हो सकती हैं। तो हमेशा हमें एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, कभी भी हमें रॉन्ग पोस्चर का हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर की। अभी तो हमने देख लिया कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं पोस्चर को सिर्फ करेक्ट करने के, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारा बैड पोस्चर मेंटेन हो जाता है, या तो फिर बहुत सारी चीजें हमें पता भी नहीं होती, धीरे धीरे हम हैबिचुअल हो जाते हैं बैड पोस्चर के। तो सबसे पहले अगर इसके रीजन की हम बात करते हैं तो आता है जेनेटिक रीजन। अगर फैमिली में किसी इस तरीके के अगर कोई है जिसका कि पोस्चर गड़बड़ है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसके नेक्स्ट जो जनरेशन होती है उसमें भी उसके कुछ सिम्टम दिख जाएं, तो किसी भी तरीके की पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो है पूरा आपका पोस्चर देखने में खराब लग सकता है। दूसरा, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है एक्सीडेंट। अगर किसी भी तरीके से अगर आप जो है सपोज करिए बाइक राइड कर रहे हैं, कार राइड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आप राइडिंग करते हैं, उस कंडीशन में एक्सीडेंट वगैरह की कंडीशन में भी क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल होता क्या है कि फ्रैक्चर वगैरह की कंडीशन में जो एक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, जो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि वो सही जगह पे बोन्स नहीं जुड़ पाती हैं, नेचुरल तरीके से जो नेचुरल शेप होता है उसका वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके कभी जॉइंट्स में चेंजेस जो है देखने को इस तरीके के मिल जाते हैं कि आर्टिकुलेशन अगर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो आपका मूवमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पोस्चर आपका खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा सेफ राइड करिए और अपने पोस्चर को मेंटेन रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसीज। बहुत सारी ऐसी डिसीजेज होती हैं जिनकी वजह से भी पोस्चर खराब हो जाता है, किसी भी तरीके की क्या कहते हैं जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हो जाता है, उन सब भी कंडीशन में, और उसके अलावा अलग अलग डिसीजेज होती हैं, रिकेट्स वगैरह जब अगर हो जाते हैं तो उन सब कंडीशन में क्या होता है कि पूरी जब बोन्स के अंदर जो है उनके अंदर ट्विस्टिंग आ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका पोस्चर खराब हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, वो आता है मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, अपने स्पेशली इंडिया की बात करें तो ज्यादातर स्लम एरियाज की अगर बात करें, पुअर पर्सन जो है, विलेज एरिया की अगर हम बात करते हैं तो मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। लेकिन वहां पर भी क्या होता है कि अगर प्रॉपर अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं तो जिसकी वजह से आपके मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है आपकी, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन, ये सब सारी चीज़ें, आपका आर्टिकुलेशन चेंज हो जाता है, बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पोस्चर आपका खराब हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको अब देखिए, हमने बात किया ना कि आपको पता भी नहीं होता, साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आदमी को जब होशो हवास नहीं रहा तो किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में नहीं, कैसे सो रहा है, कैसे बैठ
रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ भी नहीं पता होता कि उसका एक्सिस की जो भी हमने बात किया कि एक्सिस उसका मेंटेन है या नहीं, ये सब सारी चीजें नहीं वो कर पाता, ध्यान नहीं दे पाता, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस टेंशन की वजह से। तो ये साइकोलॉजिकल एक फैक्टर जो है जिसकी वजह से भी उसका पोस्चर खराब हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एज की। अगर हम बात करते हैं तो एज के साथ साथ भी पोस्चर खराब होता है। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें इन्फेंट से लेकर अगर ओल्ड एज तक की बात करें तो यूथ का उसमें भी क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आपके पोस्चर अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके सारे सिस्टम, आपके मस्कुलर सिस्टम वीक होते जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका पोस्चर भी जो है खराब होता चला जाता है। फिर उसके बाद आता है रॉन्ग पोस्चरल हैबिट। सबसे कॉमन सा फैक्टर जो है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लोगों की जो पोस्चरल हैबिट्स होती हैं, जो गलत तरीके से बैठ के पढ़ना, आगे की तरफ जो है झुक के पढ़ रहे हैं, ये सब जो है लिख रहे हैं, सो के पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपके हैबिट्स जो हैं वो आपके पोस्चर को खराब कर देती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वीक आई साइट की, अगर हम बात करते हैं कभी कभी अगर हमने देखा है स्टूडेंट्स वगैरह में अगर पढ़ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, वीक आई साइट होने की वजह से इस तरीके से वो पास में करके या झुक के पढ़ते हैं, तो ये लीनिंग पोजीशन की वजह से भी उनका थ्रोएसिस कर्व वगैरह जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है और उनका पोस्चर खराब हो जाता है। उसके अलावा इम्प्रॉपर शूज, अगर प्रॉपर शूज आप नहीं पहन रहे हैं, अक्सर जो है चूजी हो जाते हैं लोग, अगर अच्छी क्वालिटी का शूज अगर आप नहीं पहन रहे हैं जिसमें प्रॉपर अंदर उसके आर्क मेंटेन हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो आपके सोल को फ्लैट कर देता है, जिसकी वजह से आपको फ्लैट फिट हो सकता है। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर क्लॉथिंग। इम्प्रॉपर क्लॉथिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो अगर आप जो है टाइट अगर कपड़े पहन रहे हैं, टाइट इनर वियर्स आप पहन रहे होते हैं, तो पेक्टोरल, सपोज करिए आप जैसे बनियान वगैरह जो होते हैं वो अगर आप टाइट पहन रहे, टाइट फिटिंग टी शर्ट पहन रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से कॉलर के पास जो पेक्टोरल मसल्स होती हैं, ये सब जो मसल्स के अंदर प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आपके शोल्डर का जो इंक्लाइन जो होता है वो आगे की तरफ लीनिंग पोजीशन आ जाता है, वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो इस तरीके से आपको राउंड शोल्डर वगैरह की डिफॉर्मिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट, कभी कभी अच्छे ट्रीटमेंट ना दे पाने की वजह से भी क्या होता है कि अगर सही तरीके से दवाएं नहीं दी गई, दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है कि आपका जो इंडिविजुअल का पोस्चर जो है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, सही दवाएं, उनका सही डोज भी जरूरी होता है। प्रॉपर वैक्सीनेशन की वगैरह में भी देखा गया अगर वो सारी चीजें अगर फेल हो जाती हैं किसी भी तरीके से, तो उस भी कंडीशन में इस तरीके के पोस्चर को जो है वो खराब होते देखा गया है। उसके अलावा इनएडिक्वेट लाइट, बहुत ज्यादा अगर लाइट, अगर सपोज करिए जितना आपको पढ़ने के लिए लाइट चाहिए उतनी लाइट अगर नहीं है, तो उस कंडीशन की वजह से क्या होती है कि आगे झुक के पढ़ना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने बताया, इम्प्रॉपर साइट में भी हमने बताया कि इस वजह से लाइट की जो है कमी की वजह से भी हमारा पोस्चर जो होता है वो खराब हो सकता है। उसके अलावा आता है लेस मसल स्ट्रेंथ। अगर मसल्स में आपके प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है तो कभी भी आप इरेक्ट पोजीशन में खड़े नहीं रह पाएंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे, तो जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं कि आपका पोस्चर वहां पर भी मेंटेन नहीं रह पाता है। तो इसीलिए मसल्स के अंदर भी हमारा जो है स्ट्रेंथ जो होता है वो जरूरी होता है। आपके बॉडी में एनर्जी की जो जरूरत होती है वो होती है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट जो और आता है वो आता है इम्प्रॉपर फर्नीचर। ये भी एक जो देखा गया है कि अक्सर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हमेशा फर्नीचर ऐसा चूज करते हैं जिसमें वो कंफर्ट मिले, उन्हें सोफा हो, कुर्सी हो, बेड हो, सब स्प्रिंग वाले, ये सब सारी चीजें आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। और क्या होगा, कहीं ना कहीं वो जाके आपको जब स्पाइनल आपका टेढ़ा हो जाएगा, जब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, तो फिर वही कंपनियां जो आपको इस तरीके का कंफर्ट दे रही हैं वही आपको ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, ऑर्थोपेडिक सीट वगैरह दे के आपसे लंबा चौड़ा बिल वसूलती हैं। तो इसी वजह से इम्प्रॉपर फर्नीचर, स्कूल के फर्नीचर वगैरह जो होते हैं वो भी अगर इम्प्रॉपर हैं तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, छोटे बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग फर्नीचर भी होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनको दिक्कतें होती हैं बैठने में, और इसकी वजह से वो क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक के लिखते हैं। कभी कभी तो बच्चों को खड़े होकर लिखते हुए भी देखा जाता है। तो ये सारे जो बड़े फैक्टर्स हैं, जो बड़े कॉजेज हैं, इनकी वजह से ही हमारा पोस्चर खराब हो जाता है। तो हमें इन सब सारी चीज़ों को मेंटेन करके हम एक अच्छे पोस्चर को गेन कर सकते हैं और अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप अपने पोस्चर को अच्छा रखेंगे,
सेफ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।